बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर हमाद यासिर। आई एम अ क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम आपको शॉर्ट वेव डायथर्मी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ उसका मैकेनिज्म, उसकी इंडिकेशन और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट वेव डायथर्मी का आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कि व्हाट इज़ शॉर्ट वेव डायथर्मी। शॉर्ट वेव डायथर्मी जो है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करके डीप हीटिंग देती है। फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये टिश्यू की अंदर पेनिट्रेट करके वहां तक हीटिंग को प्रोवाइड करती है। बेसिकली शॉर्ट वेव डायथर्मी जो है वो टिश्यू के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये सबसे पहले जो है वो हमारी स्किन में पेनिट्रेट होगी, फिर हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर से पास होती हुई हमारे मसल्स को हीट। शॉर्ट वेव डायथर्मी जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट यूज करते हैं मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन जो है उनके अंदर मस्कुलर स्पाज्म आ जाता है, जॉइंट पेन होता है और अदर जो इंजरीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रीट किया जाता है। बेसिकली शॉर्ट वेव डायथर्मी जो है वो टिश्यू टेम्परेचर इंक्रीज करती है। जब टिश्यूज का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो हीलिंग को प्रमोट करता है। तो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के अंदर शॉर्ट वेव डायथर्मी जो है वो एक मैजिकल इफेक्ट शो करती है। शॉर्ट वेव डायथर्मी का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो पल्स मोड और कॉन्टिन्यूस मोड में होता है। ये पल्स मोड में हम इसको पेशेंट के कंडीशन और सिचुएशन के मुताबिक जो है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आइदर पेशेंट को कॉन्टिन्यूस मोड में देना है या हमने इस इंडिकेशन जो है वो शॉर्ट वेव डायथर्मी की अगर वो प्रॉपर वे से पेशेंट को अप्लाई की जाए तो उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। ये जो इंडिकेशन है वो किन किन कंडीशन में की जा सकती है? एक तो पेन, दूसरा मस्कुलर स्पाज, तीसरा अगर स्वेलिंग है पेशेंट को, चौथा जो है वो जॉइंट के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है, आइदर फ्रोजन शोल्डर, आइदर सम अदर काइंड ऑफ इंजरी। तो उन कंडीशंस के अंदर ये बहुत इफेक्टिव होती है क्योंकि मस्कुलर स्पाज्म को वेजोडाइलेशन चाहिए होती है। जब डीप हीट मसल्स को मिलेगी तो उनके अंदर वेजोडाइलेशन होगी। अगर वहां पे कोई सब्सटेंस वगैरह पड़ा है जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, वो वेजोडाइलेशन के जरिए जो है वो वापस ट्रेवल कर जाएगा और वहां की इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन मेन इसका पर्पस ये है कि इसको प्रॉपर इंडिकेटेड वे में एविडेंस बेस्ड अप्लाई किया जाए। शॉर्ट वेव डायथर्मी के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मोर और लेस जो है वो टॉलरेबल होते हैं कि वो जो है उनकी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका खास ख्याल रखना चाहिए। उसमें फॉर एग्जांपल जो है वो अगर पेशेंट ने कोई मेटल इम्प्लांट पहना हुआ है तो उसको रिमूव कर दें। अगर इम्प्लांट के साथ पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे तो वो इम्प्लांट डीप हीटिंग की वजह से हीट कर जाएगा और वो पेशेंट को बर्न भी कॉज कर सकता है और अदर काइंड ऑफ इंजरीज भी कॉज कर सकता है। तो उसके अलावा ये है कि अगर पेशेंट पेसमेकर के साथ हैं तो उनके लिए भी हमारे लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सेकंड, अगर उनको कोई डीप ब्रेन स्टिमुलेटर्स लगे हुए हैं या सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कुछ भी उनका जो है वो बॉडी में इम्प्लांट किया गया है उसके अंदर इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और बाकी ये है कि अगर कोई उसका मेटल इम्प्लांट है तो वो हटा दें। बाकी इसको शॉर्ट वेव डायथर्मी को हम पेशेंट के ऊपर यूज कर सकते हैं। ये हर कंडीशन की मस्कुलोस्केलेटल हो गई, उसमें डीप टिश्यू हीटिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।